So first of all, I would like to introduce. First of all, I would like to introduce IR Group of Companies. Basically, IR Group of Companies is a printing packaging materials company, and they distribute the imported packaging material machines. And बेसिकली जो इनका काम है, ये पैकेजिंग मटेरियल्स और ये सारी मशीन से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, और ये इनकी जो दो पैकेजिंग की कंपोनेंट्स हैं, इनकी अल्फा पैकेजिंग्स और सेकंड वन डिफरेंट कंपोनेंट्स। एंड उसके बाद जो बेसिकली इनके प्रॉब्लम जो स्टेटमेंट है, वो इनके प्रॉब्लम डिमांड फोरकास्टिंग के हवाले से है, और दूसरी इनके प्रॉपर इनके सॉफ्टवेयर्स नहीं है यूज़ करने के लिए, सैप ऑरिकल्स नहीं है और इनके जो डिफरेंट और प्रॉब्लम्स है, बाकी ये प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करेंगे। ओके, सो बेसिकली जब हम कंपनी विजिट कर चुके हैं एंड वी हैड अ मीटिंग विद द सीईओ, तो वहाँ पे उन्होंने ये बताया कि हमें पता चला फाइंडिंग्स करने के बाद कि दे आर यूजिंग द ओल्ड सिस्टम विच इज़ हैपनिंग सिंस एजेस फॉर डिमांड फोरकास्टिंग. They follow the market trend that is there, and they data which they already have according from monthly wise, and they order according to that. There is no new trend or software which is being used for creating demand which would help them to get better. Secondly, the problem is in procurement. Procurement में इनका ये मसला है कि ये थर्ड पार्टी एजेंट्स से मंगवाते हैं सामान, and it is not from machineries basically, and they do not order it from directly from the company itself, which is why the cost increases as the agent keeps their own commission. Thirdly, due to these reasons of wrong demand forecast and wrong procurement methods, the operational cost of the company increases, which becomes problematic for the client as the cost rises, and the delivery is not even according to time, as it increases the lead time of delivery. As a result, the client receives the goods late. So to address this issue, we had 5 responses, one from the CEO himself, and another from the logistic manager, and 3 from the supply chain individuals. So हमने इनको तीन सवालों पे रखा कि वेदर और नॉट के प्रोक्यूरमेंट इनकी किस तरह से होती है इनकी नज़र में, और अगर होती है तो फिजिकल होती है, ऑनलाइन होती है, और इनकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट किस तरह कर रहे होते हैं। फर्दर मोर कि इनकी फोरकास्टिंग किस तरह हो रही होती है, और रीऑर्डर टाइम जो है, रीऑर्डर लेवल क्या है इनका। इसके अलावा इनकी जो ऑपरेशन कॉस्ट होती है वो कितनी है, और सैप और ऑरिकल की क्या इन्हें कोई नो हाउ है, अवेयरनेस है या नहीं है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि उनकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है वो किस तरह हो रही होती है। तो इस सब के ऊपर हमने एनालिसिस किया, एंड देन फर्दर एहसन आपको बताएंगे। So after we did the thematic analysis for our data collection, so हमने फिर उसके बाद solutions की तरफ गए। So solutions के लिए जो 3 problems थी actually, जो कि एहसन बता चुके हैं हमें कि procurement software यूज़ नहीं कर रहे थे, demand forecasting के लिए भी जो historical data है सिर्फ उसी को यूज़ कर रहे थे, कोई सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर रहे थे। और तीसरा जो उनका मसला ये था कि इन्वेंट्री मैनेज नहीं हो पा रही थी सही से, जो डिमांड फुलफिलमेंट थी सही से नहीं हो पा रही थी। तो उसके लिए हमने उनको कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ करने को कहा, जिसके लिए हमने प्रोक्योरमेंट का फर्स्ट सॉफ्टवेयर उनको यूज़ करने को कहा। प्रोक्योरमेंट के लिए हमने उनको SAP SRM यूज़ करने को कहा, जिसकी वजह से जितने भी वेंडर्स हैं एक्चुअली, जो IR ग्रुप ऑफ कंपनीज है, वो एक यूरोपियन मार्केट से जहाँ से वो प्रोडक्ट्स अपने और मशीनरीज मंगवा रहा है, प्रोक्योर कर रहा है, तो वो जिस एजेंट के थ्रू करा रहा है, वो एजेंट उनको डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करने देता किसी भी वेंडर से, क्योंकि एजेंट की जो बीच में कॉस्ट है वो ख़त्म हो जाएगी। तो जिसकी वजह से अगर हम ये सॉफ्टवेयर यूज़ करना शुरू कर दें माइक्रोसॉफ्ट SAP SRM का, तो इनको जितने भी वो वेंडर्स हैं जो यूरोपियन मार्केट्स में बैठे हुए हैं, वो उनको ऑल इन वन एट वन प्लेटफॉर्म इनको वो सारे वेंडर्स मिल जाएंगे। जो पहला फ़ायदा प्रोक्योरमेंट का उनका सीधा कट डाउन ये हो जाएगा कि उनका जो बीच का एजेंट है, थर्ड पार्टी एजेंट, वो कट डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट भी लेस हो जाएंगी और उनकी प्रोक्योरमेंट भी बहुत एफिशिएंट हो जाएगी। फॉर द सेकंड प्रॉब्लम विच वॉज डिमांड फोरकास्टिंग के लिए भी हमने उनको SAP SRM यूज़ करने को कहा, जिसकी वजह से डिमांड फोरकास्टिंग के लिए वो जितनी भी डिमांड फुलफिलमेंट रिपोर्ट्स होती हैं, जितनी भी इन्वेंट्री रिपोर्ट्स होती हैं, वो उनको सारी ऑटोमेटेड बनी हुई मिल जाएंगी। जितनी भी कैलकुलेशन होंगी वो उनको करनी नहीं पड़ेंगी कि पास डेटा ये था और अब हमें कितनी डिमांड हो सकती है, तो जितनी भी कैलकुलेशन है ऑटोमेटेड हो जाएंगी SAP SRM के थ्रू, तो जिसकी वजह से एक और कॉस्ट कट डाउन हो जाएगी एजेंट की। और थर्डली वेयर हाउस मैनेजिंग के लिए हमने उनको 5S लीन 5S जो मॉडल है वो यूज़ करने को कहा कि जितने भी 5S के कंपोनेंट्स हैं
वो यूज़ किए जाएँ। और फॉर द लास्ट पीओ जनरेशन, जो पीओ जनरेशन आपको सबको पता है कि प्रोक्योरमेंट का फर्स्ट स्टेप है। तो पीओ जनरेट करने के लिए उनको सॉफ्टवेयर यूज़ करने को हमने कहा माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स 365, एंड पीओ जनरेशन के लिए वो दूसरा सॉफ्टवेयर जो है SAP SRM वो भी यूज़ कर सकते हैं। पीओ जनरेशन से उनको ऑटोमेटेड फ़ायदा ये होगा कि जितने भी उनके SKUs हैं, जितनी भी वो मशीनरीज इंपोर्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो वो जितने भी उनके SKUs हैं उनके अलग उनके बारकोड्स मिल जाएंगे, उनको उनके डिफरेंट आइटम कोड्स मिल जाएंगे। और इस सॉफ्टवेयर से उनको फ़ायदा ये होगा कि जितने भी उनके आइटम कोड्स हैं वो एक ही मर्तबा में खुल सकते हैं, और एक ही मर्तबा में प्रोक्योर करने के लिए पीओ उनका एक ही मर्तबा में जनरेट हो सकता है। अलग अलग पीओ निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, और जितनी भी डिलीवरी के लिए जितने भी पीओ बनाने हैं वो सारे परचेज ऑर्डर एक ही परचेज ऑर्डर में बन जाएंगे। दैट्स ऑल। थैंक यू। Thank you.